जो आदिवासी एकता का जो परिचय दिया। यहाँ उपस्थित पंडाल में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, बच्चे और सभी वरिष्ठ जनों के लिए एक बार आप सभी से आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियां से इनका स्वागत, अभिनंदन और उनका आभार प्रकट करिए। साथियों, ये युवाओं का कारवा धीरे धीरे बढ़ता गया और इस कारवे में हजारों लोग जुड़े हैं इस संगठन से, और पूरे देश में जयस संगठन के बारे में पूरे देश में और विदेशों में भी चर्चा है। और चर्चा इसीलिए भी है कि ये आदिवासी समाज में अभी तक नेता बनाने के लिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां युवाओं को ढूंढती थी, लेकिन अभी जयस संगठन के माध्यम से आदिवासी समाज का युवा खुद नेता बनने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, समाज को नई दिशा और दशा देने के लिए आज बड़ी संख्या में युवा बाहर आ रहे हैं और समाज में बदलाव के लिए, समाज की मदद के लिए और जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए, जिस लड़ाई को हमारे पुरखों ने लड़ी, बिरसा मुंडा शहीद हुए, टंट्या भील शहीद हुए, गुंडाधुर शहीद हुए, सिद्धू कानू शहीद हुए, फूलो झानो शहीद हुए, ऐसे क्रांतिकारियों के लड़ाई को इस जयस ने, इस कारवा को, इस लड़ाई को, इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। और बहुत कम समय में, पिछले 8 से 10 सालों में इस संगठन ने पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के आदिवासियों के बीच एक डंका बजाने का काम किया है। इस संगठन के क्रांतिकारी युवाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, जब डॉक्टर हीरा अलावा दिल्ली से मध्य प्रदेश नौकरी छोड़ के आया, तो डॉक्टर हीरा अलावा के मन में एक सपना था कि आज ये जो समाज है, आज इस समाज के नाम पर, अभी जैसे हमारे खरगोन से राजेंद्र पवार दादा ने कहा कि इस समाज के नाम पे आदिवासी बेटियों से, सुभाष पटेल जी ने कहा है कि दूसरे शादी करते हैं और उनके नाम पे पेट्रोल पंप खरीदते हैं, उनके नाम पे जमीन खरीदते हैं, उनके नाम पे चुनाव भी लड़ते हैं, सरपंच बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सांसद भी बन रहे हैं। अभी कई हमारी आदिवासी बेटियां बहला फुसला कर दूसरे लोग शादी कर लेते हैं और उनको चुनाव लड़वा के विधायकी और सांसदी वही चलाते हैं। हमारी बेटियां, हमारे समाज की बेटियां तो इतनी सीधी सादी है कि उनको अभी कुछ भी ज्यादा जानकारियां नहीं है। लेकिन क्या है, जब से जयस संगठन आया तब से उन लोगों के मुगालदे दूर हो गए मेरे भाइयों, जो हमारे आदिवासी भोले भाले युवाओं को अपने उंगली के इशारों पे नचाने की कोशिश करते थे। लेकिन जब से जयस संगठन आया है, जयस ने उन लोगों को अपने इशारों पे नचाना शुरू कर दिया है जो आदिवासियों को पिछले 70 साल से नचाते थे उंगलियों पे। तो ये जयस संगठन ऐसा युवा संगठन है, इसके बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां, कई प्रकार के भ्रामक प्रचार फैलाए जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये संगठन तो टूट गया है, बिखर गया है, आपस में कई गुटों में बढ़ गया है। मैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए मेरी बात, कि जयस समंदर है, इस समंदर से 2-4 बूंदें कम होती है तो इस समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथियों, जयस में सिर्फ ये भील या भिलाले नहीं है, इस संगठन में कोरकू है, इस संगठन में मुंडा है, इस संगठन में बारेले हैं, पटले हैं, इस संगठन में भारत के 700 आदिवासी समुदाय के युवा जुड़े हुए हैं। और 2-4 लोगों के इधर उधर जाने से, लालच में इधर उधर गमछे बदलने से ये संगठन कभी नहीं टूटेगा, कभी बिखरेगा नहीं। कई लोगों ने भविष्यवाणी करी थी, जब डॉक्टर हीरा अलावा मेरे बारे में बात उठी, शुरुआत में हमारे वक्ताओं ने कहा, इसलिए मैं अपनी बात रख रहा हूँ। वास्तव में जब 2018 में विधानसभा चुनाव के लिए मैं अचानक से विधायक बनने के लिए मुझे टिकट दे दिया, तो पूरे मध्य प्रदेश में हल्ला मच गया कि ये आदमी समाज को धोखा दे दिया, इस आदमी ने समाज को बेच दिया, इस आदमी ने पता नहीं क्या क्या समाज का गुना, मुझे बहिष्कार किया गया। लेकिन मैं आप सभी साथियों को, युवाओं को मैं कहना चाहता हूं भाइयों, कि जो लड़ाई पिछले 70 सालों से तहसील लेवल तक अपनी हुआ करती थी, थाने तक हुआ करती थी, जो लड़ाई, क्योंकि हमारे आदिवासी संगठन ही पिछले 70 सालों में इतने बने हैं ना, कम से कम 5000 संगठन बने,
और उन्होंने लड़ाई लड़ी, इसमें कोई दो मत नहीं। उन्होंने आदिवासियों के लिए संघर्ष किया, उसने कोई दो मत नहीं। लेकिन उनका संघर्ष सिर्फ विधानसभा, ये अपने विधानसभा क्षेत्र में जो तहसील होती थी, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और जिला कलेक्टर कार्यालय, इससे ज्यादा नहीं बढ़ी थी। लेकिन जब 2018 में डॉक्टर हीरा अलावा विधानसभा में विधायक बनकर गया, तो वो लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई को मुख्यमंत्री के सामने विधानसभा में ले गया, विधानसभा के भीतर ले गया और आंख से आंख मिलाकर मुख्यमंत्री मामा से बात करी, लड़ाई लड़ी। तब जाके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या आदिवासी आदिवासी कहने लगे। तब जाके हमारे टंटिया मामा की मूर्ति इंदौर में हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके लगाना पड़े। उससे पहले तो हमारे टंटिया मामा को ये लोग बोलते थे कि ये तो लुटेरा था, ये डकैत था, ये आदिवासियों का भगवान नहीं, ये लुटेरा और डकैत बोलते थे। लेकिन डॉक्टर हीरा अलावा विधानसभा में पहुंचे तो टंटिया मामा को सरकार ने भगवान बना दिया। इससे पहले कभी इन्होंने कभी टंटिया मामा की पूजा नहीं करी थी। ये कभी जब ये इनका स्वार्थ खत्म होता था तो ये हमारे आदिवासियों के बीच में आते थे। लेकिन आप लोग देख रहे हैं देश की ताकत है कि ये यात्राएं निकल रही बीजेपी की। इससे पहले कभी नेता आप लोग के बीच में आए? कभी नहीं आए, क्योंकि इनको जयस ने सिखाया कि आदिवासियों के बीच में, आदिवासियों के गांव में, आदिवासियों के गली गली मोहल्लों में जाना क्या होता है। इनको जयस के कारण ये यात्राएं निकल रही है। और अभी चुनाव आएगा तो आपके घर आके खाना भी खाएंगे ये लोग। अभी तक जब हम पीला गमछा डालते थे, क्या था कि बात एक मैं बताना चाहता हूँ, पते की बात। पहले क्या कि हमारे गांव वाले, हमारे पुरखे रहते थे, कोई साफा बांधता था, कोई धोती पहनता था, कोई चड्डी पहनता था, कोई लंगोटी पहनता था, जिसको कोष्टी बोलते हैं हमारी भाषा, कोष्टी पहनते थे। लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करी हमारे लड़कों ने। हमारे समाज में पढ़ना लिखना भी जरूरी, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो हम कभी बाहर की दुनिया, ये सब विज्ञान कुछ नहीं समझ पाएंगे। जब पढ़ाई लिखाई करे और पेंट भूषट में आए हम लोग, तो सभी तो पेंट भूषट पहन रहे। अब कौन हमारा आदिवासी भाई है कि कौन भाई नहीं है, हमको पता ही नहीं चलता था। तो हमने क्या करा कि ये पीला गमछा उठाया और बोल दिया कि ये हमारा आदिवासी का गमछा, हमारा आदिवासी गमछा। तो आज इस गमछे का असर इतना हुआ कि आज अगर पीला गमछा डाल के, चाहे बड़वानी में हो, चाहे पलसूद में हो, चाहे कुक्सी में हो, चाहे मनावर में हो, चाहे झाबुआ में हो, चाहे भोपाल में चले जाए, ये पीला गमछा डाला मतलब समझ जाओ कि यार हमारा आदिवासी भाई जा रहा है, ये हमारा जयस का भाई जा रहा है। जयस मतलब आदिवासी, जयस मतलब भील, भिलाला, पटलिया, बारेला, संताल, मुंडा, उराव सब हो गए। जयस मतलब ये पूरा आदिवासी समाज, पूरा भारत का आदिवासी, जो पूरे इस आजादी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे भारत के आदिवासी एक जाजम पे बैठे हैं, एक मंच पर आए हैं और अपने अधिकारों के लिए, हक और अधिकार के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाए, उसके लिए एक सूर में सूर मिलाकर हमने लड़ाई लड़ी। तो साथियों, मुद्दे की बात, जब 2018 में विधानसभा, ये हमारा शेर है, ये जो दादा मुझ पे ताव दे रहा है, यही ताव आदिवासी युवाओं में होना चाहिए। असली आदिवासी खून है, ये असली आदिवासी खून है। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ मेरे भाई, क्योंकि आदिवासी खून जिसके भीतर भी रहता है वो उबाल मारता है, और जो खून उबाल नहीं मारे वो आदिवासी नहीं हो सकता मेरे भाइयों। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी कहते, हीरा अलावा भी विधानसभा के भीतर गया तो उबाल मारा। पहली बार पता चला कि मध्य प्रदेश में आदिवासी भी रहते हैं, क्योंकि उससे पहले कभी आदिवासियों की बात विधानसभा में नहीं होती थी। उससे पहले कभी जय जोहर का नारा विधानसभा के भीतर नहीं लगा था। उससे पहले कभी कोई जल जंगल जमीन की बात विधानसभा में नहीं करता था। साथियों, जब से डॉक्टर हीरा अलावा गया मतलब आदिवासी खून गया, और आदिवासी खून तो उबाल मारता है साथियों। कब तक दबा के रहोगे उसको? तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि जब 2018 से पहले एक चुनाव हुआ था 2014 में, तो 2014 में मैं तो दिल्ली में था भाई, और जब दिल्ली में था तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से आए, मतलब उस समय मुख्यमंत्री थे 14 से चुनाव से पहले। तो उन्होंने एक नारा दिया कि भाई काला धन हम वापिस लाएंगे। तो लोगों से हाथ उठाए कि काला धन वापिस आना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पूरे देशवासियों ने भैया बोला कि भैया काला धन वापिस आना ही चाहिए। तो काला धन का बंटवारा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो काला धन का बंटवारा तो करना चाहिए। तो पूरे सब ने हाथ उठा के खड़ा किया। तो काला धन फिर एक और कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट, कोई गणितज्ञ